चलिए समझते हैं। तो मेरे पास एक रिपोर्ट अवेलेबल है अमेज़न प्राइम की, है ना? आप देखोगे बहुत अच्छी इंटरैक्टिव रिपोर्ट है ये भी। सो मुझे इसे क्या करना है, पब्लिश करना है। तो क्योंकि हम पावर बीआई डेस्कटॉप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अभी हम पावर बीआई सर्विस पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश सेव करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेव है। ठीक है। नाउ आप यहाँ देखोगे कि मेरे पास, आपके पास सिर्फ माय वर्क स्पेस है, मेरे पास यहाँ पे वर्क स्पेस 7 भी है और वर्क स्पेस भी दिया हुआ है, बराबर है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी वर्क स्पेस 7 में, या फिर चाहूँ तो एक और वर्क स्पेस बना सकता हूँ। मैं एक बना ही लेता हूँ आपके सामने। वेट अ मिनट। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ठीक। देखो यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस लिखा है, माय वर्क स्पेस या वर्क स्पेस। क्लिक ऑन द वर्क स्पेस। यहाँ पे ऑप्शन आता है नया वर्क स्पेस बनाने का, ध्यान देंगे। होम वाली लाइन में यहाँ पे देखेंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। मैं एक न्यू वर्क स्पेस बना रहा हूँ अपनी क्लास के लिए। यहाँ पर नाम आ गया, सो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ वर्क स्पेस, और 8 करके लिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ 8 AM हमारी क्लास है, तो मैं वो लिख रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन वाइज मुझे अभी कुछ नहीं देना है, डोमेन वाइज एज इट इज रहने दीजिए। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई। ठीक, अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है। अब देखेंगे आप, तो मेरे पास यहाँ पे वर्क स्पेस 8 AM भी है, मतलब मल्टीपल वर्क स्पेसेस है मेरे पास अभी। अब मैं यहाँ पे पावर बीआई में जाता हूँ और मैं वापस से क्या करूँगा, पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, पहले 2 आ रहे थे, यहाँ पे 3 आ गया, है ना? तो नाउ अभी मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर सेलेक्ट करता हूँ। सेम जैसे आपने पब्लिश किया, मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश। एंड अगर मुझे यहाँ से ओपन करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं गॉट इट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से ओपन करूँगा तो डायरेक्टली पावर बीआई सर्विस ओपन हो जाता है, बट मेरा ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में पावर बीआई सर्विस लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन नहीं होगा। वो ओपन होगा मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जहाँ पे मैंने पावर बीआई सर्विस लॉगिन करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 8 AM वाले में मेरा पावर बीआई में जो मैंने रिपोर्ट शेयर की थी वो यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है अभी। ठीक है। जी, आ गई यहाँ पे रिपोर्ट। अब यहाँ पे रिपोर्ट, ये मैं अपने वर्क स्पेस 8 AM में हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल लिखा हुआ है, बराबर है। तो रिपोर्ट मतलब जो डैशबोर्ड हमने बनाया, रिपोर्ट बनाई है वो, और सिमेंटिक मॉडल मतलब ये जो डेटा उसके साथ आया है, रिपोर्ट के साथ डेटा भी रहेगा ना, तो ये डेटा है और ये क्या है, रिपोर्ट है। ठीक है। ये क्या है, सिमेंटिक मॉडल, ये डेटा है, और ये क्या है, रिपोर्ट है, विजुअल्स है। मैं अभी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, चीज़ें समझते हैं फिर एक एक करके। ये मेरी रिपोर्ट आ गई यहाँ पर ना। ये विजुअल मैप है मेरे, इसमें थोड़ा अभी के लिए इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए विजुअल नहीं आ रहा है मैप का, अदरवाइज ये मैप है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पावर बीआई सर्विस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना? इसमें से वर्क स्पेस हमने अभी देख लिया, होम बटन कुछ होती नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी रिपोर्ट के पास अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फाइल ऑप्शन। तो फाइल ऑप्शन में सेव अ कॉपी, सेव अ कॉपी मतलब ये जो रिपोर्ट है इसकी कॉपी अगर आपको सेव करके रखना है तो वो आप कर सकते हो ना। दूसरा, हमने ये पढ़ा है। ये पढ़ लिया क्या हमने? हाँ। अरे वाह, फिर तो ठीक है। तो हम, मुझे लगता है कि सब्सक्राइब टू रिपोर्ट नहीं हुआ था क्या?
सब्सक्राइब टू रिपोर्ट हुआ था। ये सारे ऑप्शन हो गए थे यहाँ बुकमार्क शेयर ओके, कमेंट। बुकमार्क और सब्सक्राइब टू रिपोर्ट तो हो गया था, फिर हमारा बचा हुआ है आई थिंक ये। ठीक है, मैं समझ गया क्या बचा हुआ है। एक चीज सबसे पहले ये कि अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा रिपोर्ट पेज। ठीक है, ये डैशबोर्ड पेज नहीं है, ये क्या है, रिपोर्ट पेज है। अब देखो, डैशबोर्ड के लिए, डैशबोर्ड मतलब क्या होता है, अभी ये जैसे यहाँ पे पिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप कोई भी विजुअल लेंगे और इसको पिन करेंगे, तो ये बोल रहा है कि आपको एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड बनाना है कि न्यू डैशबोर्ड बनाना है। मैं न्यू बनाता हूँ, मैं 8 AM लिख रहा हूँ, जस्ट 8 AM डैशबोर्ड का नेम, और पिन करता हूँ। अब देखो डैशबोर्ड हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, क्रिएट मोबाइल लेआउट और गो टू डैशबोर्ड। तो मुझे मोबाइल लेआउट तो नहीं बनाना है, मुझे मुझे गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। तो डैशबोर्ड पे जाना है, तो डैशबोर्ड कहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन आ रहा था, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जिस्टिंग किया, पिन किया, यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। हम अभी आ गए कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। तो मेरे डैशबोर्ड पे मुझे दो विजुअल्स दिख रहे हैं। दोनों विजुअल्स कहाँ के हैं, तो मैंने अभी जिस रिपोर्ट से लिए, ये डैशबोर्ड के विजुअल्स है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो मैं वापस से अपने रिपोर्ट पर आ जाता हूँ। मैं कहाँ आ गया, वापस से अपने रिपोर्ट पे आ गया। मैं मुझे अगर वापस से उसके ऊपर जाना है, डैशबोर्ड के ऊपर जाना है, तो मे बी यहाँ पे ऑप्शन होगा, यस, यहाँ नहीं है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आते हैं हमारे इट वर्क स्पेस पे। यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, ये डैशबोर्ड दिख रहा है ना, एक रिपोर्ट है, एक सिमेंटिक मॉडल है और एक डैशबोर्ड है। क्लिक ऑन द डैशबोर्ड बटन। अब ये डैशबोर्ड है। बेसिकली पावर बीआई का एक डिसएडवांटेजेस है, बाकी जो जैसे टेब्लू है या कोई और, अ, मैं अगर विजुअलाइजेशन वाले टूल्स की बात करूँ तो उसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि पावर बीआई में डैशबोर्ड इंटरेक्टिव नहीं बनता। जैसे मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यूजुअली क्या होना चाहिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको इंटरेक्टिव होना चाहिए जैसे रिपोर्ट में होता है, बट जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहाँ आ जाता हूँ, मैं रिपोर्ट पेज पे आ जाता हूँ, है ना। मैं अगर वापस से कोई विजुअल लूँ तो मैं विजुअल तो यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, बट उससे क्या हो रहा है, मैं जस्ट यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा सिर्फ साइज वाइज मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट साइज वाइज मैं चेंज कर पा रहा हूँ। इंटरेक्टिव नहीं है ये, कोई स्लाइसर या कुछ मैं इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर क्या करें। अब उसके लिए हमारे पास जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड नहीं बन सकता, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ही पिन कर दें। अब पूरी की पूरी रिपोर्ट को कैसे पिन करेंगे, तो क्लिक इट, यहाँ दिख रहा है पिन टू डैशबोर्ड। तो मैं ये करता हूँ पिन टू डैशबोर्ड, और सेम डैशबोर्ड पे मैं पिक कर रहा हूँ पिन टू लाइव, और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड। अब देखेंगे आप, यहाँ पे ये रिपोर्ट मेरी आ गई। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे आई है एज अ सिंगल पेज, आ रही है ना, सिंगल पेज जैसे सिंगल विजुअल आता है वैसे आई है। बट ये रिपोर्ट जो है वो विजुअल, ये जो रहेगी ये इंटरेक्टिव रहेगी। पूरा का पूरा पेज अगर आप लेते हो तो ये इंटरेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल विजुअल लेते हो तो सिंगल सिंगल विजुअल जो है वो इंटरेक्टिव नहीं रहेगा। यूजुअली क्या होता है, हम मल्टीपल पेजेस बनाते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट के पेजेस बनाते हैं, और उन रिपोर्ट के पेजेस में से जो जो विजुअल्स हमें लगते हैं वो हम डैशबोर्ड पे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, आई मीन वहाँ से पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। बट इन केस ऑफ पावर बीआई आपको क्या करना होगा, आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट पेज यहाँ पे पब्लिश करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको डैशबोर्ड बनाने की बात करें, अभी तक आपने जो भी बनाया था वो क्या था, वो था रिपोर्ट। जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है, रिपोर्ट है। जो आपने पावर बीआई डेस्कटॉप में बनाया वो रिपोर्ट था। डैशबोर्ड क्या है, तो डैशबोर्ड ये है जो अभी आप देख रहे हो ना, ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको जैसे इसको अरेंज करना है आप इसको अरेंज कर सकते हो। आया डिफरेंस समझ में दोनों में, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में। ठीक है, अब ना मेन मेन बात यह होती है, मैंने सब्सक्रिप्शन आपको बताया था, अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे जाऊँ, यहाँ पे क्रिएट सब्सक्रिप्शन करूँ, है ना, सब्सक्रिप्शन ने 8 AM ही लिखता हूँ। मुझे किसे भेजना है, तो मुझे भेजना है आपको, सपोज मैं अभी यहाँ से लिखता हूँ मनीष,
ये ईमेल है ना, इस ईमेल पे मुझे भेजना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वन और मोर ईमेल एड्रेस विद द फॉलोइंग डोमेन आर, यहाँ लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, वन और मोर ईमेल एड्रेस विद द फॉलोइंग डोमेन आर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है ये डोमेन। ये जो पब्लिश वाला चीज होता है ये इनसाइड द डोमेन काम करता है, बट ये जो यहाँ पे जो हमने अभी LIC वाला जो डोमेन लिया हुआ है, ये LIC डोमेन है मेरा। अगर मैं डोमेन बताऊँ तो मेरा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, bistrafix.com है ना। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन बनाना होगा, सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए आपको या तो मुझे LIC वाली ईमेल आईडी चाहिए होगी, या आपको क्या चाहिए होगी, बिस्ट्राफिक्स वाली ईमेल एड्रेस चाहिए होगी, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। चलिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। स्टार्ट डेट रहने देते हैं इसको, एंड डेट में इसका 20 कर देता हूँ। डेली करना है मुझे, आवरली करता हूँ मैं। आवरली कब करना है, तो मुझे आवरली आज क्या है, ट्यूसडे में भी, ट्यूसडे करता हूँ 8:30। ठीक है, 8:30, हाँ ठीक है, AM चेन्नई। और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यूजुअली क्या होना चाहिए, मैं सेव कर रहा हूँ तो करेंटली आ रहा है कि एकदम आफ्टर डेटा रिफ्रेश वंस डेली, डेली मंथली दिस तो ये रिपोर्ट जो है मुझे शेयर, आपको शेयर हो जानी चाहिए। मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, फेल टू लोड सेटिंग, प्लीज चेक द टेक्निकल डिटेल फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, इफ योर कॉन्टेक्ट सपोर्ट प्लीज प्रोवाइड दिस डिटेल सी। क्या बोल रहा है ये, अननोन एरर, एक्चुअली मैंने जो जस्ट उसने एरर दे रहा था ना, ये वाला एरर, क्या एरर है कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ईमेल के थ्रू ही भेज सकते हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बट सब्सक्रिप्शन वाइज बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर सेम रहेगी, बस आपको ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल लगेगा। जैसे अगर आप LIC में काम कर रहे हो तो आप आपके कलीग के साथ ही आपका रिपोर्ट के साथ ही क्या है, सब्सक्रिप्शन बना सकते हो, किसी आउटसाइडर, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले के साथ नहीं बना सकते हो। ठीक है मैम, समझा। जैसे कि ये एलआईसी का ही है तो जो दूसरा भी रहेगा वो भी एलआईसी का ही चाहिए। हाँ हाँ, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, सेम ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। LIC का है तो LIC का, मेरा बिस्ट्राफिक का है तो बिस्ट्राफिक का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन है। और रिपोर्ट और डैशबोर्ड मैंने आपको बताया। मेन काम है यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ अभी, तो हमें क्या करना है, हमें आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और सी रिलेटेड कंटेंट, ओपन लीनियर व्यू, ओपन यूजेस, जस्ट मिनट, डैशबोर्ड थीम तो ठीक है। हम आते हैं हमारे सिमेंटिक मॉडल, वेयर इज द सिमेंटिक मॉडल, दिस इज अवर सिमेंटिक मॉडल, है ना। तो क्लिक करना है यहाँ पे। आप क्लिक करके आप आ गए एक नए पेज पे। ठीक है, अभी आप कहाँ पे है, सिमेंटिक मॉडल के ऊपर है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज लिखी हुई है कि रिफ्रेश कब हुआ था, ये 8:16 पे। क्या रिफ्रेश हुआ था, डेटा। हम पावर BI सर्विस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्रेशिंग करवाना है ना, रिपोर्ट को शेयर करना है हमारे कलीग्स के साथ, हमारे टीम लीडर मैनेजर के साथ। तो ये जो रिफ्रेश है, ये रिफ्रेश ही आपको अभी बनाना है, कि आप चाहते हो डेटा जो है ये कब कब रिफ्रेश होना चाहिए। दिन में 4 बार रिफ्रेश करवाना है, दिन में 3 बार रिफ्रेश करवाना है डेटा, या फिर आपको हर दिन, दिन में डेली करवाना है, वीकली करवाना है, वीक में 3-4 दिन करवाना है। तो ये डेटा जो है कनेक्टेड है, ये जो डेटा दिख रहा है ये कनेक्टेड है किसी न किसी सोर्सेज से, किसी डेटाबेस से, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। तो कैसे इसको रिफ्रेश शेड्यूल कराते हैं, डेटा का रिफ्रेशमेंट जो होगा, रीलोड वाला शेड्यूल करवाते हैं। तो शेड्यूल करवाने के लिए आपको आना पड़ता है यहाँ पे, ये दिख रहा है रिफ्रेश बटन, शेयर, एक्सप्लोर डेटा, ये सब तो सारी वही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी, बट यहाँ पे रिफ्रेश वाला काम क्या है।
तो क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन। अब यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रिफ्रेश नाउ, रिफ्रेश हिस्ट्री। तो रिफ्रेश हिस्ट्री वाइज तो मुझे यहाँ दिख ही रही है कि मैंने आज के दिन सुबह 8:16 पे डेटा रिफ्रेश किया था। अगर रिफ्रेश नाउ करता हूँ, चलिए रिफ्रेश नाउ करता हूँ। अभी हो गया क्या, तुरंत रिफ्रेश नाउ पे आ गया यहाँ पे। अब रिफ्रेश नाउ करने के बाद यहाँ पर कुछ तो भी ऑप्शन आया है ना, कुछ तो भी छोटा सा एरर आया है। वो क्यों आया है वो समझते हैं। अभी आते हैं और रिफ्रेश शेड्यूल रिफ्रेश पे जाते हैं, क्लिक। अब यहाँ पे देखो आप, तो मेरे पास जो है सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ना, अवेलेबल है सारे ऑप्शंस यहाँ पर। बट आप अगर करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपके पास ना, आप जब भी फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। मुझे उसके लिए अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं जाना है आपको तो क्लिक ऑन दिस और ओपन टू द व्यू सिमेंटिक मॉडल पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ गए वापस से। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा एरर क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ था। मैं आता हूँ वापस से शेड्यूल रिफ्रेश पे, क्लिक ऑन द शेड्यूल रिफ्रेश। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेटा कनेक्शन एंड क्लाउड कनेक्शन। मैं ऐसे नीचे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट रीचेबल है ना, लिखा हुआ है ना। मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको रिमूव करता हूँ। ठीक, रिमूव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास कनेक्शन गेटवे जो था वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे इसको वापस से इंस्टॉल करना होगा, गेटवे क्लाउड कनेक्शंस। हाँ देखिए, चलिए मैं वापस से स्टेप टू स्टेप्स आपको बताना चाहूँगा। मैं वापस से होम पे जाता हूँ। अभी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई गेटवे यहाँ पे कनेक्शन मैंने नहीं कर रखा हुआ है। गेटवे कनेक्शन किस लिए चाहिए होगा कि मैं डेटा के साथ शेड्यूल रिफ्रेश इसको मतलब शेड्यूल रिफ्रेश बना सकूँ। तो मैं अपनी रिपोर्ट पे आता हूँ, वेयर इज माई रिपोर्ट। तो मेरी रिपोर्ट है एटीएम वाला, है ना, ये मेरी रिपोर्ट है। क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट। हाँ, ये मेरी रिपोर्ट है जो जस्ट मैंने अभी पब्लिश किया था। अब इस पब्लिश रिपोर्ट के पास मैं जाऊंगा, क्लिक ऑन दिस व्यू सिमेंटिक मॉडल। अब ये सिमेंटिक मॉडल पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश नाउ होगा। अब देखो टाइमिंग चेंज, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिफ्रेश फेल्ड बिकॉज द सिमेंटिक मॉडल रिक्वायर्स अ गेटवे, प्लीज सेलेक्ट अ गेटवे फ्रॉम द सिमेंटिक मॉडल। अब यही करना है मुझे, तो क्लोज करते हैं। और अब आते हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे ऑप्शंस जो थे इसमें से डेटा सोर्स और ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ से फेड हो गया। अभी हम ऊपर उसको यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे आना है गेटवे के ऊपर। और गेटवे कनेक्शन ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये इंस्टॉल नाउ बटन दिख रहा होगा, तो इस इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ बटन पे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उसका वो मिलेगा, लाइक डाउनलोड के लिए लिंक आ जाएगा। मे बी आई गॉट इट और नॉट। हाँ, इट्स डाउनलोडिंग आई थिंक। हाँ ये देखिए, ये डाउनलोड जैसे मैंने क्लिक किया था ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। ऑन प्रोमाइसेस डेटा गेटवे, इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रहा है। इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, अब हम जाते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इट्स डाउनलोडिंग, ठीक, डन। इंस्टॉल करेंगे, क्लिक ऑन दिस। यस, ये पूछ रहा है एक्सेप्ट, हाँ हाँ, इंस्टॉल। गेटिंग इंस्टॉल। क्या लिखा आ रहा है, द गेटवे इज ऑनलाइन एंड रेडी टू बी यूज। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जस्ट इसको क्लोज कर देना है यहाँ से। क्लोज करने के बाद वापस हम हमारे पावर बीआई सर्विस पे आते हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश इट नाउ। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब गेटवे के नीचे यहाँ पर मेरा गेटवे कनेक्शन बन चुका है, दिख रहा है यहाँ पे रनिंग ऑन अमित।
ये मेरा डेस्कटॉप का नेम है, तो इसके साथ ये मेरा कनेक्शन अभी कंप्लीटली इसके साथ बन चुका है। अब जब भी डेटा मैं रिफ्रेश करूंगा वहां से, तो रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन मुझे रिफ्रेश शेड्यूल करना है। शेड्यूल मतलब आप कितने टाइम दिन में, कितने टाइम हफ्ते में डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हो। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं, जस्ट डेटा कनेक्शंस पे आते हैं। रिफ्रेश शेड्यूल होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट पैरामीटर, ओके हाँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड फर्स्ट अप्लाई। अप्लाई करना है मुझे। अप्लाई होने के बाद अब देखोगे कि आप यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन ऑन हो गया। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको क्लिक करना है आपको। जस्ट मिनट, दिक्कत क्या आ रहा है? सॉरी, फेल टू टेस्ट कनेक्शन टू योर डेटा सोर्स, प्लीज रिट्राई योर क्रेडेंशियल। दिस प्राइवेट पब्लिक, फील्ड 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 फील्ड। एक्चुअली जो मैंने रिपोर्ट लिया है उसका डेटा मेरे पास मैंने डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया था ना। एक मिनट, हाँ, मैं बैक टू लाइक सारी स्टेप हम वापस से करने वाले हैं। मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, लोड करता हूँ। डेटा लोड हो गया आई थिंक। इज अवेलेबल, तो मैं जस्ट एक छोटा सा विजुअल बना लेता हूँ, एक दो फटाफट। सपोज कि अभी के लिए मेरे पास ये मेरी रिपोर्ट है, मैं जस्ट रिपोर्ट बनाई नहीं है, मैंने दो विजुअल लिए हैं। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, सेव एंड पब्लिश। तो सेव मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, मे बी डाउनलोड न्यू करके। ओके, सेव करने के बाद मैं जाता हूँ पब्लिश पे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा आई थिंक। पब्लिश अब कहाँ करना है, तो मैं वापस से जो हमारे वर्क स्पेस था उसी में लेता हूँ। क्लिक ऑन द वर्क स्पेस 8 AM, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद वापस से क्या होगा, यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ मैं, तो जस्ट पब्लिक होने देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली ओपन कर लूँगा अपना पावर BI सर्विस। गॉट इट, नाउ गो टू द पावर BI सर्विस। अब अगर आप यहाँ रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको वो रिपोर्ट भी मिल जाएगी जो मैंने जस्ट अभी के लिए शेयर किया था। ठीक, आ गया ये न्यू। और इस न्यू के साथ साथ डैशबोर्ड मैंने बनाया नहीं है, तो डैशबोर्ड नहीं आया, जस्ट रिपोर्ट। और क्या आया, सिमेंटिक मॉडल आया। तो अब सिमेंटिक मॉडल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक ऑन दिस सिमेंटिक मॉडल, और फिर रिफ्रेश पे जाएंगे और रिफ्रेश शेड्यूल पे जाएंगे। शेड्यूल पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा सोर्सेस वाला फील्ड दिखा रहा है, रनिंग ऑलरेडी अप्लाई, ठीक है। फिर हम आते हैं रिफ्रेश पे, टेस्ट कनेक्शन छोड़िए, इसके बाद फील्ड यहाँ पे आएंगे। रिफ्रेश वाइज क्या दिक्कत परेशानी है, इसको नॉट कनेक्टेड, डेटा कनेक्टेड क्रेडेंशियल सुपर स्टोर, ठीक है। विंडो इम्पर्सनेशन, हाँ ठीक है। प्राइवेट साइन, नाउ अब देखो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, मैंने प्राइवेट किया और साइन इन किया, इट्स अपडेटेड है ना। क्या डेटा सोर्स जो था वो क्रेडेंशियल मेरा ले लिया। अब हम आते हैं कहाँ पे, रिफ्रेश पे। जैसे रिफ्रेश पे आएंगे, यहाँ पे ऑफ है फिलहाल के लिए, मेरा जो शेड्यूल रिफ्रेश है वो ऑफ है। मैं इसको ऑन करता हूँ।
ऑन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? अगर आपको जो डेटा है वो डेली रिफ्रेश करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, डेली ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आपको वीकली करना है तो वीकली पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगे कि वीकली कब करना है। अब यूजुअली क्या होता है, हम लोग वीकली या तो डेली करेंगे या फिर हमें करना होगा वीक में 2 दिन, या फिर हम सबसे ज़्यादा टाइम कब करते हैं, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब जो वीकेंड होता है हमारा, उस दिन करते हैं। तो फ्राइडे मुझे करना है, एवरी फ्राइडे मैं करना चाहता हूँ। तो किस टाइम में, तो मैं एवरी फ्राइडे इवनिंग 5 को करना चाहता हूँ। इवनिंग 5 को मैंने सेटिंग किया, सिमेंटिक मॉडल किया। किसके साथ शेयर करना चाहता हो, तो आप यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो। वैसे तो रिफ्रेश होगा, जैसे रिफ्रेश होगा आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो जस्ट ईमेल पॉपअप आएगा कि ये रिफ्रेश हो गया डेटा। अगर आप अनदर टाइम, यहाँ पे ऑप्शन होगा, जस्ट टेक दिस, एक दिन में कितनी बार, जैसे अगर आप फ्राइडे करना चाहते हो या आप मंडे ट्यूसडे कर रहे हो, थर्सडे कर रहे हो, वेनेसडे कर रहे हो, मंडे नहीं कर रहे हो, है ना, और आप कितने टाइम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर टाइम, आप मल्टीपल टाइम्स एक दिन में इसको कर सकते हो। या सिर्फ मैं अगर फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे को कितनी बार रिफ्रेश करना है डेटा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैंने 5 बजे किया है तो यहाँ से मे बी 10 बजे से स्टार्ट हो, मॉर्निंग 10 बजे से मैं रिफ्रेश करना स्टार्ट करता हूँ उसको। एक बार मॉर्निंग 10 बजे रिफ्रेश होगा, फिर 12 बजे रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे हम डेली डेली वाइज अगर देखें तो मल्टीपल टाइम इसको क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। और जस्ट आपको अप्लाई करना है। दिस इज ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू डू इन डेटा कनेक्शंस रिफ्रेश करने के लिए। ये मेन था जो मुझे समझाना था आपको, और आपको ये बहुत काम आएगा। सिमेंटिक मॉडल कहाँ से जाते, तो वापस से मैं होम पे आता हूँ। हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड कहाँ अवेलेबल रहता है, तो आप वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस दिखेंगे। मेरे पास 3 वर्क स्पेस है, तो उसमें से मैंने अभी जो रिपोर्ट शेयर किया था वो इसमें किया था। इसमें आने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा कि डैशबोर्ड नहीं बनाया है मैंने, जो नया लेटेस्ट किया था उसके ऊपर डैशबोर्ड नहीं बनाया। अगर डैशबोर्ड बनाना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली पूरा पेज का डैशबोर्ड बनाया तो क्लिक करेंगे, पिन टू डैशबोर्ड करेंगे, और ये मेरा एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे ही अगर मुझे बनाना है तो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे बन जाएगा। गो टू द डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ऑलरेडी पुरानी रिपोर्ट भी अवेलेबल है, ये पुरानी रिपोर्ट, और मैंने दो जो अभी जो मेरा विजुअल्स मैंने शेयर किया वो भी अवेलेबल है। ठीक है। अब आप होम में जाएंगे, होम में जाएंगे मतलब वही वर्क स्पेस में जाना है, मुझे दिखाना है आपको मेरा कौन सा, हाँ 8 AM वाला वर्क स्पेस। आप यहाँ देखोगे तो अब इसके लिए भी जो है रिपोर्ट, इसके लिए अलग से रिपोर्ट हमने, डैशबोर्ड हमने बनाया नहीं, इसलिए एक ही डैशबोर्ड में ये भी रिपोर्ट हमने क्या कर दी, पब्लिश कर दी। तो ये था आपका, अगर मैं बात करूँ पावर बीआई सर्विस। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें काम में आएगी। अगर आपको यहाँ रिपोर्ट बनाना है तो क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पर भी आप रिपोर्ट बना सकते हो, डेटा ले सकते हो। डेटा लेने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट बना सकते हो। जस्ट मैं आपको एक थोड़ा बता दूँ, क्लिक ऑन द रिपोर्ट, क्लिक ऑन द रिपोर्ट, अमेजन प्राइम पे जाता हूँ, और आपको इस रिपोर्ट में यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना होगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। लेट मी क्लिक ऑन दिस, एडिट एडिट, हाँ ये आ जाते हैं। सेम जो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम कर रहे थे ना, वो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो, पेज ऐड करके अगर आपको यहाँ से कोई विजुअल ऐड करना है, आप विजुअल ऐड कर सकते हो। डेटा कहाँ है, तो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इस डेटा के थ्रू आप विजुअल लेकर यहाँ बना सकते हो। बट क्या होगा, विजुअल बनाना जितना आसान हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप में है, उतना ही मतलब डिफिकल्ट जाएगा आपको पावर बीआई सर्विस में बनाने के लिए। तो हम पहले रिपोर्ट तैयार करते हैं कहाँ पर, पावर बीआई डेस्कटॉप में। फिर उसी रिपोर्ट को हम शेयर करते हैं पावर बीआई सर्विस में, और सर्विस में शेयर करने के बाद हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। आया क्या समझ में आपको यहाँ तक, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ?